हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3 चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव करते हैं तो एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो 1952 में 1952 में उनका जन्म हुआ था। तिरिच कहानी को उदय प्रकाश ने ही लिखा है। इसमें से कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश की नहीं है? तो मालती फूल गई पुस्तक उदय प्रकाश की नहीं है। पिताजी की अवस्था क्या थी? तो 55 साल। पिताजी यहाँ पर है लेखक के पिताजी। पिताजी शहर किस वाहन से गए थे? तो ट्रैक्टर से। मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे? पलड़ा गांव के। बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी? तो बुन्नों की। ये सब पात्र इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि जब पिताजी की शहर में मृत्यु हो गई थी तो इन्हीं सब एविडेंस से पता चला था कि पिताजी किस वक्त शहर में कहाँ कहाँ गए और उनके साथ क्या क्या घटना हुई और इन सब लोगों ने क्या देखा। थानेदार राघवेंद्र प्रताप सिंह को किस सब्जी से अरुचि थी? तो करेला से। सरदार सतनाम सिंह ढाबा बंद करके किस फिल्म को देखने चला गया था? तो आन मिलो सजना। यह फिल्म किस टॉकीज में चल रही थी? तो डिलाइट टॉकीज में। दोस्तों, यहाँ पर ये जो फिल्म का नाम दिया गया है और यहाँ पर जो इस सरदार का नाम दिया गया है वो शहर के रहने वाले थे और वहाँ पर कुछ समय के लिए पिताजी थे। अगर ये लोग उस समय एक तरह से शहरी लोगों की मानसिकता को, एक सिकड़ी हुई मानसिकता को दिखाया गया है कि व्यक्ति को देखने से ज़्यादा ज़रूरी ये लोग फिल्म को प्रधानता देते हैं और वहाँ पे ये इनके पिताजी को देखने, क्योंकि जान रहे थे कि वहाँ पे कुछ हो हल्ला हो रहा है, अगर ये चले जाते तो शायद पिताजी की जान बच सकती थी, लेकिन ये लोग फिल्म देखने के लिए चले गए। तिरिच कहानी को किस नाम से जाना जाता है? तो जादू यथार्थ की कहानी इसको कहा जाता है। एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है, ट्रेजिडी है, यानी इसका अंत जो है दुखद होता है। अंत में पिताजी की मृत्यु हो जाती है, वो भी मानसिक सदमे से और अधिक रक्तस्राव से, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून उनका बह जाता है। उनके साथ मारपीट होती है, कोई उन्हें बचा नहीं पाता, या फिर ये कहें कि किसी ने उन्हें बचाना नहीं चाहा। तिरिच कहानी के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश। इतवारी कॉलोनी किससे संबंधित है? तो तिरिच कहानी से इतवारी कॉलोनी संबंधित है। इतवारी कॉलोनी का जिक्र इसी चैप्टर में आया है। कहानीकार को सपने में बोलने और सीखने की आदत है, यह किसने बताया है? तो कहानीकार की माँ ने। कहानीकार उसको कहा जाता है जो कि कहानी को रचते हैं, कहानी को लिखते हैं। आगे है, तिरिच कहानी में पिताजी का नाम क्या था? राम स्वार्थ प्रसाद। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? थानू के साथ। पंडित राम अवतार क्या थे? तो ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो यहाँ पे होगा दरियाई घोड़ा। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? टूटा हुआ पुल। तिरिच कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक कहानी है। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, बहुत ज़्यादा खून बहने से पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तिरिच क्या होता है? तो विस्खापर जहरीला लिजर्ड। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कहानी संग्रह। तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? जादू यथार्थ की कहानी। तिरिच कहानी को केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? कहानीकार के पिता से। तिरिच किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तो तिरिच।